तो कैसे हो आप? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। जैसे कि हमने कल की क्लास में मोशन को डिस्कस किया था, और तो आज की क्लास में हम क्वांटिटी को डिस्कस करेंगे। अगर मैं आपसे पूछूं क्वांटिटी क्या होती है, तो आप बोलोगे कि सर किसी चीज़ को मैग्नीट्यूड बताना उसे क्वांटिटी कहते हैं। अच्छा, ये बात मैंने मान ली। किसी चीज़ का मैग्नीट्यूड बताना, या किसी चीज़ का मैग्नीट्यूड बताना, या उसका मेजरमेंट, किसी चीज़ का मैग्नीट्यूड बताना या उसका मेजरमेंट बताना, उसे हम क्वांटिटी कहते हैं। किसी चीज़ का अगर मैग्नीट्यूड है, मेजरमेंट है, तो उसे हम क्वांटिटी कहते हैं। कौन सी क्वांटिटी कहते हैं? आप बोलोगे फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। अच्छा, अगर मैं पूछूं आपसे कि क्वांटिटी के कितने टाइप होते हैं, आप बोलोगे कि सर देयर देयर आर, क्या बोलोगे? आप बोलोगे कि सर देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्वांटिटीज। कितने टाइप होते हैं क्वांटिटीज? देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्वांटिटीज। कौन कौन से होते हैं? आप बोलोगे कि सर स्केलर क्वांटिटीज। ये बार बार मैं इंग्लिश गलत, स्पेलिंग गलत क्यों कर रहा हूँ? आप बोलोगे देयर आर, वो सॉरी, स्केलर क्वांटिटीज। नंबर 2, वेक्टर क्वांटिटीज। क्या बोलोगे? वेक्टर क्वांटिटीज। आपकी क्लास में इतना ही है, 9th क्लास में। क्वांटिटीज का टॉपिक आपको 11th क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ने को मिलेगा। आपको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपकी बुक में जितना दिया हुआ है उतना पढ़ो अभी। तो आपकी सिलेबस में दिया हुआ है स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। अच्छा, स्केलर क्वांटिटी क्या होती है? मैं आपसे पूछूं कि स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, तो आप बोलोगे कि सर जिसके पास मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड होता है, जिसके पास मैग्नीट्यूड होता है, उसे हम स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे हम स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। इसमें किसकी जरूरत नहीं होती? इसमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती है। इसमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती है। अच्छा, यही अगर मैं आपसे पूछूं कि आप बताइए मैग्नीट्यूड क्या होता है? मैग्नीट्यूड क्या होता है? आप बोलोगे कि सर किसी भी, जैसे आपकी मम्मा ने बोला कि एक चीनी ले आओ। अच्छा, मैग्नीट्यूड में मैग्नीट्यूड में यूनिट की भी जरूरत होती है। यूनिट के बिना आप पता नहीं कर पाओगे कि कितनी क्वांटिटी लेके आनी है। जैसे मैंने आपसे बोल दिया कि एक चीनी ले आओ। अब आपको क्या पता है कि एक दाना चीनी का लाना है, या एक केजी चीनी लानी है, या एक बोरा चीनी का लाना है? जब तक यूनिट नहीं बताएंगे तब तक बता नहीं पाओगे कितना लाना है। तो यूनिट की भी जरूरत होती है। समझ में आया? वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है? आप बोलोगे सर कि वेक्टर क्वांटिटी में, क्या बोलोगे कि सर वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड के साथ साथ, किसके साथ साथ? मैग्नीट्यूड के साथ साथ किसकी जरूरत होती है? डायरेक्शन की भी जरूरत होती है। इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना है कि वेक्टर क्वांटिटी में डायरेक्शन के साथ साथ मैग्नीट्यूड के साथ साथ, हाँ एक ही बात है, आगे पीछे हो रहा है, हो जाने दो। मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी जरूरत होती है। जैसे कि यहाँ पर इसकी डेफिनेशन दी हुई है। क्या डेफिनेशन दी हुई है? कि क्वांटिटी विच हैव मैग्नीट्यूड, स्केलर क्वांटिटी की डेफिनेशन क्या है? क्वांटिटी विच हैव मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन, इसमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती, आर कॉल्ड स्केलर क्वांटिटीज। स्केलर क्वांटिटीज के एग्जांपल यहाँ पर क्या क्या दिए हुए हैं? दिया हुआ है मनी, टाइम, मास, डिस्टेंस, और भी लिखना है तो एरिया, एरिया, डेंसिटी, डेंसिटी, वर्क,
टेम्परेचर, टेम्परेचर, काफी सारी फिजिकल क्वांटिटीज हैं, इनको हम फिजिकल क्वांटिटीज बोलते हैं। जितनी भी सारी हैं ये सारी फिजिकल क्वांटिटी हैं। फिजिकल क्वांटिटी जैसे कि मैंने आपको ऊपर भी बताया, जिनका हम मेजरमेंट कर सकते हैं उन्हें हम फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। टेम्परेचर, स्पीड, एनर्जी, काफी सारे एग्जाम्पल हैं ईटीसी। ऐसे ही यहाँ पर आप देखोगे वेक्टर क्वांटिटीज, तो वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती हैं? क्वांटिटीज विच है बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। इसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी जरूरत होती है, उसे हम इस वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। अच्छा, इसके एग्जाम्पल क्या क्या है बेटा? तो आप बोलोगे सर वेट, वेलोसिटी, फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, मोमेंटम, मोमेंटम, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, ईटीसी। अच्छा, आप बोलोगे सर आपने एग्जाम्पल तो बता दिए लेकिन आपने समझाया नहीं। अगर मैं आपसे पूछता हूँ, आप बताइए कि आपके पास कितना कितना अमाउंट है, कितना पैसा है, कितना मनी है। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल में लिखा हुआ है ना मनी। अगर मैं आपसे पूछता हूँ आपके पास कितना है, तो आप बोलोगे सर 1000, 1 लाख, 1 CR, 1 लाख, जो भी है, जितना भी आप बोलोगे। तो इसके साथ में आपको डायरेक्शन बताने की जरूरत पड़ रही है क्या? आप बोलोगे नहीं। तो ये कौन सी क्वांटिटी हो जाएगी? आप बोलोगे कि सर ये स्केलर क्वांटिटी है। वही मैं आपसे पूछूं टाइम, आपकी वॉच है, इसमें यहाँ 12 टू टाइम हो रहा है। जैसे कि आपकी वॉच में मान लो ये आवर का, मिनट का, दोनों पिन यही है। फिर मैं आपसे पूछूं, ये आप यहाँ पर बैठे हो और आपसे पूछूं कि इसमें देख के बताओ कि कितना टाइम हो रहा है। आप बोलोगे कि सर 12 o'clock। अच्छा, इसको 12 o'clock को बताने के लिए आपको डायरेक्शन की जरूरत पड़ रही है क्या? आप बोलोगे कि नहीं सर, बिल्कुल नहीं। तो आप क्या बोलोगे फिर? इसको भी स्केलर क्वांटिटी। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं समझ में आता है और इस वीडियो को आप देख रहे हो तो कमेंट में करके मेरे को जरूर बताना कि समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। वहीं पर मैं आपसे पूछूं कि मास स्केलर क्वांटिटी या वेक्टर क्वांटिटी, आप बोल दोगे सर आपने ऊपर सीधा सीधा लिख रखा है कि स्केलर क्वांटिटी है, बट हमें पता नहीं कैसे। मास क्या होता है? किसी, ये कोई बॉक्स है, इसका मास अगर मैं पूछूं आपसे तो बोल दोगे 10 kg, जितना भी आप बोलो। तो इसमें आपको बताने के लिए जरूरत पड़ रही है क्या उसकी मास की? आप बोलोगे कि सर नहीं। तो ये क्या हो जाए? डायरेक्शन की जरूरत पड़ रही है क्या? नहीं। तो ये क्या हो जाएगा? स्केलर क्वांटिटी। जैसे ही मैं आपसे पूछूं, आप खड़े हो, यहाँ पर खड़े हो और आपका घर है आपके यहाँ से 5 मीटर की डिस्टेंस पर। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि आपका घर आपके यहाँ से, जहाँ खड़े हो, जिस पॉइंट से, पॉइंट ए से कितनी डिस्टेंस पर है? तो आप बोलोगे कि सर 5 मीटर की दूरी पर है, 5 मीटर की दूरी पर है। क्या आपको इसको बताने के लिए डायरेक्शन की जरूरत पड़ रही है? आप बोलोगे कि सर नहीं। आप बोलोगे कि सर नहीं। ये क्या है? डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या है? 5 मीटर। इसको बताने के लिए आपको डायरेक्शन की जरूरत पड़ी, आप बोलोगे कि सर नहीं। तो ये क्या हो जाएगा? स्केलर क्वांटिटीज। अच्छा, स्केलर क्वांटिटीज के काफी एग्जाम्पल देख लिए। अब अपन देखते हैं वेक्टर क्वांटिटीज के। वेक्टर क्वांटिटी क्या क्या? जैसे कि इसमें भी पूछूं, अगर टेम्परेचर कितना हो रहा है, आप बोलोगे सर 33 डिग्री हो रहा है, बहुत गर्मी है। इसको बताने के लिए आपको डायरेक्शन की जरूरत पड़ेगी, आप बोलोगे कि नहीं। एनर्जी, जैसे आप कोई गेम खेल रहे हो, खेलते खेलते आप परेशान हो गए हो, मैं पूछ रहा हूँ आपसे, आप थक गए हो, आपकी एनर्जी वेस्ट हो गई है, तो इसको आप मेरे को बताने में तुम्हें डायरेक्शन की जरूरत पड़ी क्या? तो आप बोलोगे कि नहीं सर, कोई जरूरत नहीं पड़ी। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछता हूँ वेट स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है, तो आप बोलोगे कि सर वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन हमें पता नहीं कैसे। अच्छा, बोले हमारा वजन तो सर 50 किलो है, हमें बताने में कोई वो नहीं लग रहा कि इस डायरेक्शन में 50 किलो। ऐसा नहीं है बेटा। जब आप वेट का फॉर्मूला देखोगे तो वो होता है एम मल्टीप्लाई जी।
यहाँ पर जो जी होता है ना, जी होता है ना, एक ग्रेविटेशनल फोर्स होता है जो कि हमारी अर्थ अपनी ओर खींचती है। तो ये हमेशा नीचे की साइड लगता है, नीचे की साइड लगता है। तो आपकी डायरेक्शन हमेशा बेट की डायरेक्शन, ये जब आपसे पूछा जाता है ना केजी, केजी में, तो आप हमेशा बताते हो कि ये नीचे की ओर जा रहा है ना। केजी में जब आपकी कोई बेड मशीन बेड बताती है ना, तो आपका पहले से ही उसमें जी का मल्टीप्लाई होता है। जी की वैल्यू 9.8 होती है ना, कांस्टेंट वैल्यू होती है, वो पहले से ही मल्टीप्लाई होता है, तब आपका बेड बताता है। तो ये नीचे की ओर लगता है। वही मैं आपसे पूछता हूँ, फोर्स, फोर्स को आप बोलोगे जैसे कि ये कोई बॉक्स रखा हुआ है, अगर इसको आपको ए पॉइंट से बी पॉइंट तक लेकर जाना है, तो आप इसको कब ले जा पाओगे, कैसे ले जा पाओगे? जब इस साइड से इस पर फोर्स लगाओगे, कोई फोर्स लगाओगे ऐसे करके, तभी तो इसको ए से बी तक ले पाओगे, ले जा पाओगे, नहीं तो कैसे ले जा पाओगे? बोले हाँ सर, मैं इसको इधर से धकेलता हूँ, तब जाके इसको ए से बी तक ले जा पाऊंगा। तो इसमें डायरेक्शन हो रही है ना, ए से बी तक इधर तक जा रहा है। तो ये होता है वेक्टर क्वांटिटीज। आई होप। अच्छा, मोमेंटम, ये भी एक अच्छा है। जैसे कि आप आगे चलकर पढ़ोगे, सर्कुलर मोमेंटम, जो एक सर्कल में, जैसे कि आप ग्राउंड में रनिंग करते हो, तो वो हर एक पॉइंट पर उसकी डायरेक्शन अलग होती है सर्कुलर मूवमेंट में, मोमेंटम में। तो ये भी क्या होता है, इसमें भी डायरेक्शन की जरूरत होती है। तो ये भी क्या होता है, ये भी एक वेक्टर क्वांटिटीज है। क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। आई होप आप लोगों को इतना समझ में आया होगा। आज की क्लास को यहीं पर खत्म करते हैं। थैंक यू।